हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा ये है जेई एडवांस। ओहो 2014 लिख रखा है मैंने, नहीं ये जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है मैंने इसको रफ करना रह गया हो, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है बेटा? जेई एडवांस 2024 का। और क्वेश्चन इतना प्यारा है ना, मतलब ये मानो कि ये क्वेश्चन हर किसी से तो नहीं होता। जैसे आप जो बोलते हैं ना टिपिकल जेई एडवांस का जो क्वेश्चन आता है ना, वो उन क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन की तारीफ मैंने बहुत कर दी। लिटरली में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जिसको बेहतरीन नॉलेज होगी ना, वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, नहीं तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन ये है, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज्ड बाय O2 thereby रिलीजिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि N2H4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये एक काइंड ऑफ फ्यूल सेल हो गया, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं H2O2 से रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, काइंड ऑफ फ्यूल सेल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना कि N2H4 रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और इन द फॉर्म ऑफ किस में निकल रही है? केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। चलिए, वन ऑफ द प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ओ माय गॉड, उन्होंने सीधा सीधा बोल रखा है कि एक प्रोडक्ट N2 बन रहा है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे एक बैलेंस करोगे आराम से, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O बनेगा, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2H2 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्वेश्चन पढ़ के ये नेट सेल रिएक्शन है। कैसी सेल रिएक्शन है? नेट सेल रिएक्शन, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये मैं आपको बहुत बता चुका हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन ही रह रहे हैं। 2011 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन मैंने लगभग चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके विजिट करेंगे आपको मिल जाएंगे। ये नेट सेल रिएक्शन है, यहाँ पे N2H4 ऑक्सीडाइज हो रही है, आराम से आप देख सकते हैं N2 और H2 बना रहा है, ठीक है। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो आपको है ना, देखो यहाँ से दिख रहा है OH माइनस रिएक्ट विद N2H4। एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। किस पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी? एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो इससे ही आपको लिखनी है एनोड और कैथोड पे रिएक्शन। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, N2H4 से N2 बन रहा है, तो आप आराम से सोचिए N2H4 में जो नाइट्रोजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अरे भाई, N2H4 में जो नाइट्रोजन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? -2। इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 0। मतलब N2H4 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। N2H4 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड पे होता है। जी हाँ, ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड पे। तो मैं इसको तो रफ कर रहा हूं, इसकी कोई जरूरत है नहीं अब, ठीक है। इसको तो मैंने रफ कर दिया और मैं यहाँ पे दो रिएक्शन आपके सामने लिखने वाला हूं, ठीक है। एक तो एनोड पे, आराम से आप देखें, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। और N2H4 से क्या बन रहा है? N2 बन रहा है। किस पे बन रहा है? एनोड पे, ठीक है। और कैथोड पे क्या हो रहा है? दूसरा कैथोड पे हो रहा होगा क्या कि O2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। किस में हो रहा है? ऑब्वियसली। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देख के देखना था कि कैसा मीडियम है। आप अगर ध्यान से देखें तो बेसिक मीडियम है। कैसा मीडियम है? बेसिक। तो आप सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना। यहाँ पे ये -2 में है, ये 0 में है। बताओ, -2 से 0 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक नाइट्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन के लिए कितने? 4। तो मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? 4। बैलेंस करनी है, हाँ बैलेंस करनी है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको चार्ज बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम है, तो आपको यहाँ पे कितने OH माइनस जोड़ने पड़ेंगे? 4 OH माइनस जोड़ने पड़ेंगे। और इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा? H2O जोड़ना पड़ेगा। कितने H2O जोड़ने पड़ेंगे? 4 H2O जोड़ने पड़ेंगे। ये आपको लिखना आना चाहिए, नेट सेल रिएक्शन से हाफ सेल रिएक्शन, जब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो छोड़ के आना ही बेहतर था, क्योंकि -2 नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इसकी बात करें तो भैया O2 0 से -2 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अब क्वेश्चन को कैसे सोचना था कि एक ऑक्सीजन 0 से -2 कन्वर्ट हो रही है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 4। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? 4। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है, तो आपको यहां पे ऑटोमेटिकली क्या बनाना पड़ेगा? OH माइनस बनाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज और ऑक्सीजन जब एक साथ बैलेंस कर रहे हैं तो आपको OH माइनस लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे कितने H2O जोड़ने पड़ेंगे? 2 H2O। आराम से देखो,
हो गई बैलेंस, आराम से देखो। आइए पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, OH माइनस आयन रिएक्ट विद N2H4 एट द एनोड टू फॉर्म N2 एंड वाटर रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड। बिल्कुल बात सही है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। क्लियर हो गई बात। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एट द कैथोड N2H4 ब्रेक्स टू N2। ये तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि N2H4 तो कहां पे ब्रेक हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, और ये किस पे लिख रखा है, कैथोड पे। गलत हो गया। आगे भी आप इसको पढ़ेंगे तो ये बना रहा है नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट वैसेंट कुछ नहीं बनेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए सी ऑप्शन पढ़ते हैं, एट द कैथोड मोलिकुलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH माइनस। आराम से देखो क्या हो रहा है, हाँ, तो सी ऑप्शन भी सही है। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। कहीं बन रहा है क्या नाइट्रोजन का ऑक्साइड इसमें, जी नहीं बन रहा है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए और सी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसा जो सेल रिएक्शन है ना वो कहीं भी नहीं लिखी हुई है, यही जे टिपिकल जिसको हम बोलते हैं जेई एडवांस, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन जो सबसे पहला बच्चा ही देखता है और उसको वहां पे सोचना, अप्लाई करना होता है। इसी का नाम जेई एडवांस है कि आपको नया सोचना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, जब जाके आप उसमें स्कोर कर पाएंगे। तो ये टिपिकल जेई एडवांस का क्वेश्चन जिसको मैंने आपको आराम से समझाया है, 2024 का क्वेश्चन था। हर साल लगभग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर जेई एडवांस, ठीक है। क्यों फेवरेट है, आयनिक इक्विलिब्रियम मिक्स करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम मिक्स करता है और थर्मोडायनेमिक्स मिक्स करता है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।